पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कल एक बड़ा झटका दिया। दरअसल प्राइवेट सेक्टर्स में 75% आरक्षण देने का मामला था, यानी कि हरियाणा के युवा 75% आरक्षण प्राप्त कर पा रहे थे, खासकर प्राइवेट सेक्टर्स में। लेकिन ये धरातल पर सही तरीके से लागू हुआ, उसके बाद इंप्लीमेंट हुआ और उसका असर दिखाई दे रहा था। उससे पहले हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए इस कानून को ही रद्द कर दिया है। हालांकि कानूनी पहलू बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी सवाल ये था कि हरियाणा सरकार आगे करेगी तो क्या करेगी। सबकी नजरें दुष्यंत चौटाला पर भी टिकी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए विस्तार से ये भी हम बताना चाहते हैं कि कल जब ये निर्णय सामने आया, उसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था। हाईकोर्ट के इसी फैसले पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल जेजेपी के प्रवक्ता ने भी खबरें अब तक से बातचीत करते हुए सबसे पहले ये रिएक्शन जेजेपी की तरफ से दिया था। उन्होंने आगे कहा 75% रोजगार कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में है। रोजगार कानून से उद्योगपति और सभी सहमत भी हैं। सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। ये बात सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए हैं। लेकिन सवाल वही है कि अब आगे क्या करेंगे। जवाब दिया दुष्यंत चौटाला ने, हम ऑर्डर को पढ़ेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, इस फैसले की अध्ययन किया जाएगा और कानूनी पहलू पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जा रही हरियाणा सरकार, ये संकेत दुष्यंत चौटाला देते नजर आ रहे हैं। तो एक बात साफ हो चुकी है, एक बात क्लियर हो चुकी है और वो बात आपके सामने ये है कि दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हरियाणा सरकार अब जा रही है सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा सरकार ने ये मन बना लिया है कि अब पूरे फैसले का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम लड़ाई लड़ी जाएगी। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ वरिष्ठ नेता जेजेपी के जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी, आपने बहुत बड़ी कोशिश की और आपको कामयाबी हाथ भी लगी। 2021 में एक एक्ट लाया गया, उसे धरातल पर लागू आपने किया, आपकी मेहनत रंग भी ला रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक झटका दे दिया। अब आगे आप क्या करने वाले हैं पार्टी के तौर पर? ऐसा है कि अब पूरे फैसले को स्टडी करने के बाद हरियाणा की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और निश्चित तौर पर पीछे भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही हमें रिलीफ मिला था, जहां हमारा स्टे टूटा था। और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय पर इस फैसले पर स्टे लगेगा और भविष्य में हरियाणा के हक के अंदर हरियाणा के नौजवानों के हितों का फैसला सुरक्षित रखा जाए। दिग्विजय जी, आप ये भी जानते हैं कि चौतरफा आपको घेरने का प्लान विपक्ष बना चुका है। अब दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत में इसका बचाव ठीक ढंग से नहीं किया। ये बाप बेटा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ खुल के आज मीडिया चैनल पे। पूछिए सर। मैंने मान लिया इनकी बात, अगर मैं 1 मिनट के लिए सहमत हो जाऊं और आप भी हो जाएंगे जी। मैं आज पूरे हरियाणा से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर जब जाट आरक्षण लागू किया था भूपेंद्र हुड्डा ने जी, और वो हाई कोर्ट के अंदर गिर गया था, तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ दोनों बाप बेटा से, पिता पुत्र से, कि इसका मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये आज स्वयं इस बात को स्वीकार गए कि उसकी पैरवी इन्होंने ठीक नहीं की। एक बात और भी कह रहे हैं कि दो ही तो बड़े वायदे थे। आप सारी बात छोड़िए, आप सारी बात छोड़िए। मतलब आप आज दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात स्वीकार ली कि जाट आरक्षण की पैरवी वो ठीक नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, उन्होंने इस फैसले के बाद जो बात कही है, आपने जो कहा है, हम उनसे जरूर इस पर सवाल पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछा जाएगा। ये आपने जो पॉइंट उठाया खत्म हो गई। जब मैंने आपको एक बात कही कि अगर वो ये मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला या सरकार नहीं कर पाई पैरवी, इसका मतलब वो भी नहीं कर पाए, ये कोई बात थोड़ी है। एक सवाल और है मेरा दिग्विजय जी, अब आपके जो विरोधी हैं ये भी कह रहे हैं कि दो ही तो बड़े आपके वायदे थे, एक 5100 पेंशन का था और एक ये 75% निजी क्षेत्र में नौकरी देने का था। इन दोनों पर आप अभी बैकफुट पर ही हैं। ऐसा है, हमारी नीयत साफ है, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी नीयत पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का समर्थन आज भी हमें मिल रहा है, कल भी हमें मिलेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर इनको हरियाणा के हित में अच्छे फैसलों से भी जलन है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। दिग्विजय जी, जिन उद्योगपतियों ने कई बार कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने में और उन्हें अमली जामा पहनाने में, जमीनी हकीकत बनाने में समय लगता है। हरियाणा हमारी लैंड है और उस पर हरियाणा की विधानसभा में पारित हुआ बिल अगर कहीं किसी कोर्ट, किसी अदालत के अंदर उस पर दिक्कत आई है तो उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में निश्चित तौर पर फैसला करेगा। हरियाणवी का हक हरियाणा में सबसे पहले होना चाहिए और आगे भी इस लड़ाई के लिए हम जीते मरते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे।
एक सवाल और है सर, ये उद्योगपतियों के बारे में आप कहते हैं सहमत हैं, युवाओं के हक में आपने फैसला लिया, लेकिन ये जो उद्योगपति है वही तो हैं जो याचिका डालकर ये आपके खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे, हरियाणा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हर तरह के एलिमेंट्स उद्योगपति हैं उनमें भी होते हैं, पॉलिटिक्स है उसमें भी होते हैं, अच्छा। मीडिया हाउसेज हैं उसमें भी होते हैं, ओके। सोशल मीडिया है उसमें भी होते हैं। अब मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ जी। लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा इसमें रहेगा, अब हमारे जरिए हरियाणा के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया जब युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक जिएंगे खून का एक एक कतरा इस आरक्षण और आपकी लड़ाई के लिए लगा देंगे। आपका आरक्षण आपको, आपका हक आपको मिलेगा। हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में आपका जो सुरक्षित आरक्षण होना चाहिए उसके लिए हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और पहले भी लड़ी है, पहले दिया भी है, हमने ही दिया है और आगे भी लड़ेंगे। SYL में भी जैसे आप चर्चा करते हैं जी सर, कि आज तक भी उसकी चर्चा होती है जी। यानी एक बात तो आप भी सहमत हैं, आपके अपने शो में आपने कहा कि दुष्यंत जी का प्रयास अच्छा था जी। अगर कहीं कठिनाई आई है तो उस कठिनाई के आगे हमने झुकना नहीं, पूरे हरियाणा के युवा का सहयोग हमें मिलेगा उस लड़ाई को लड़ करके और उस पार ले जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह भविष्य के लिए, आप सुप्रीम लड़ाई लड़ें, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और युवाओं के हक में जो भी आवाज उठानी पड़े वो हम उठाते रहेंगे। उनकी ओर से भी ये ऑफिशियल बयान दे दिया गया, यानी कि जेजेपी पार्टी ने बयान दे दिया है कि हम ये बात अपनी ओर से कहते हैं कि आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दुष्यंत चौटाला की ओर से ये बात कह दी गई है कि वो अध्ययन करेंगे पूरे फैसले का, कहाँ कमी रही, कहाँ दिक्कत रही है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी इस फैसले को चुनौती दी जाएगी जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला कल सुनाया था, जिसके बारे में जानकारी हम पहले भी आपको लगातार दे चुके हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्र में देने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया था, और जब ये फैसला हाईकोर्ट का आ चुका, इसे रद्द करने का राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर सवाल उठा दिए थे। हमने पहले भी आपको वो बयान सुनवाया था। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार और खासकर जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने अदालत में इसका बचाव ठीक से नहीं किया है। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन सफलता उनको हासिल इसलिए भी नहीं हुई। दो बड़े वायदे थे, उन दोनों में इनको कामयाबी नहीं मिली है और युवाओं के साथ धोखा किया गया। इस तरह के आरोप भी लगातार राजनीतिक विरोधी लगा रहे हैं हरियाणा सरकार के। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा का बयान। आज का जो हाईकोर्ट का फैसला, जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, उसको खारिज करने का काम किया हाईकोर्ट ने। यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। तो प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के मामले में खूब राजनीति शुरू हो गई हरियाणा में, और इतना जान लीजिए कि इस पर कुछ दिन तक भी वार पलटवार होते रहेंगे। और ये चुनावी वायदा था 2019 का, 2024 आने को है, फिर से चुनाव में उतरना है जेजेपी को, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को चुनौती देनी होगी। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। दिग्विजय चौटाला ने खबर तक से खास बातचीत करते हुए भी अपने विरोधियों को बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने तो जाट आरक्षण मामले का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे सीधे निशाना साधा था कि सरकार ने पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गई। युवाओं के साथ जो फैसला, जो वायदा किया, लेकिन उस फैसले में कामयाबी हाथ नहीं लगी। जवाहर यादव हरियाणा मुख्यमंत्री के ओएसडी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जवाहर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। अब बीजेपी के नेता के तौर पर मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये जो पूरा फैसला हाईकोर्ट का है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो
अभी इसका विस्तृत ऑर्डर हमारे पास नहीं आया। जब तक विस्तृत ऑर्डर नहीं आता तब तक प्रतिक्रिया किस रूप में की जाए वो अभी कहना कठिन है। परंतु इतना है कि अगर माननीय न्यायालय ने क्या पक्ष रखा है उसको हम और बेहतर कैसे दोबारा से रख पाएंगे उसका अध्ययन करेंगे जी। तो मेरा निवेदन है कि पहले जब तक इसका विस्तृत ऑर्डर हमें नहीं मिल जाता और हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते तब तक प्रतिक्रिया देना तत्कालिक होगा और उसका इतनी वो ठीक नहीं होगी जी। प्रतिक्रिया देना। ठीक तो है। मुझे लगता है हमें फिलहाल विस्तृत ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। सर, मैं कानूनी पहलुओं पर बातचीत ना करके मैं राजनीतिक तौर पर आपसे मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। बेसब्र तो विपक्ष भी हो रहा है, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और घेरने लगे हैं हरियाणा सरकार को। इसमें हरियाणा सरकार के घिरने का तो विषय नहीं है। हम्म। हरियाणा सरकार इस विषय पे क्यों गिरेगी? इसका मतलब वो हमारी जो भावना थी कि हरियाणा के लोगों को यहाँ रोजगार में प्राथमिकता रहना चाहिए, तो क्या अगर ये नहीं मिली तो क्या विपक्ष इसमें उत्सव मना रहा है? इसका मतलब ये जो विपक्ष था वो हरियाणा के युवाओं के साथ नहीं था। अगर उनको इस पर खुशी हो रही है कि अगर इस, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ हमारे पास अभी कोर्ट की विस्तृत निर्णय नहीं है, पड़ा बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। हाँ। उस पे देना है। हाँ। परंतु अगर इस पर वो उत्सव मना रहे हैं विपक्ष से, हाँ। हुड्डा साहब को इसमें खुशी मिल रही है कि हरियाणा सरकार का वो उस पे मत को अभी कितना माना गया नहीं माना गया मैं कह रहा हूँ फिर मैं बता पाऊंगा। परंतु विपक्ष इसमें उत्सव मना रहा है कि हरियाणा के लोगों को यहाँ प्राथमिकता ना मिले रोजगार में, तो मनाते नहीं, रहे। वो उत्सव नहीं मना रहे, वो कह रहे हैं ठीक बताएंगे। ढंग से पैरवी नहीं की होगी आपने अदालत में, आपकी सरकार ने, वो ये कह रहे हैं। हुड्डा साहब दीपेंद्र को ये पता होना चाहिए कि वो 10 साल में SYL की एक भी डेट नहीं डलवा पाए थे कोर्ट में, तो ये मान लें कि उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की थी जो मनोहर सरकार ने अपने पक्ष में निर्णय करवाया। तो ये बेसिकली उनके लिए ये राजनीतिक एजेंडा है, हमारे लिए युवाओं को रोजगार देने का विषय है जी। तो दोनों की भावनाओं में अंतर है। वो इस पे राजनीति करना चाहते हैं, हम बयानबाजी ना करके युवाओं को रोजगार को और बेहतर करना चाहते हैं। फिलहाल आपकी प्राथमिकता यह है कि कानूनी पहलुओं पर आप चर्चा करेंगे, पहले आप पूरी स्टडी करेंगे, इस फैसले को स्टडी करेंगे, पहले ऑर्डर की कॉपी मिल जाए, हाँ। तकनीकी पहलू जान ले, उसके बाद विधि अनुसार क्या उपयुक्त है, उसके बाद इस पे ठीक है विस्तृत सर, ठीक है सर, जल्दबाजी हमें भी नहीं है, आपसे बाद में रिएक्शन ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। जवाहर यादव जो कि बीजेपी की नेता भी है, उन्होंने अपनी ओर से रिएक्शन दिया। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि कद्दावर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ढींगरा साहब, कल से हम चर्चा कर रहे हैं इस मसले पर। दुष्यंत चौटाला का भी अभी बयान आया है, ऑफिशियली बयान दिया गया है, लिखित में दिया गया है, और दिग्विजय चौटाला से भी हमारी बातचीत हुई है। जो आपने सवाल उठाए कि पैरवी शायद सही ढंग से नहीं की हुई, दीपेंद्र हुड्डा का बयान अभी सुनाया था हमने, उनके आधार पर मैं कह रहा हूं। आपको क्या लगता है इस फैसले के आने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? हरियाणा कांग्रेस क्या सोच रही है इस पर? जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर पैरवाई ठीक की होती तो मुझे लगता है कि डिसीजन जो है वो फेवर में रहता, लेकिन पैरवाई ठीक नहीं की, इसीलिए डिसीजन जो है वो नहीं ठीक हो पाया। और ये जो अब कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया वो अगेंस्ट द जो 75% हमारे लोगों को रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा जी। लेकिन जहां तक अभी मैं सुन रहा था, ये तर्क दे रहे थे जवाहर यादव जी, ये कह रहे थे SYL का। अरे SYL का तो ऑर्डर हो चुका है और 2016 में ये कहा गया कि आप जो पंजाब की खुदाई कंप्लीट करवाइए, और सेंट्रल सरकार को कहा गया। तो ये कहाँ कह रहे हैं कि अब गलत ऑर्डर हुआ था? वो तो सही ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर की फाइनलिटी अटेन कर चुका वो ऑर्डर। लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया ऐसा है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही। अभी मेरी बातचीत हो रही थी, हाँ, मेरी बातचीत दिग्विजय चौटाला से आपसे कुछ देर पहले ही हो रही थी। पहला हमने रिएक्शन उन्होंने का लिया था। उन्होंने तो ये भी कहा, जब दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर मैंने रिएक्शन लिया, कि जाट आरक्षण के मामले में जब वहां पर हुआ आपके साथ, आपकी सरकार ने एक निर्णय लिया लेकिन उसके बाद गिरा वो कोर्ट में जाकर, तो इसका मतलब ये कि आपने भी ढंग से पैरवी नहीं की थी उस टाइम उस मामले को लेकर। वो तर्क दे रहे हैं, आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं। जाट आरक्षण के मामले या SYL पे? जाट आरक्षण का वो जिक्र कर रहे थे, जवाहर यादव कह रहे थे SYL का, और दिग्विजय चौटाला जिक्र कर रहे थे जाट आरक्षण मामले का। तो जाट आरक्षण वाले मामले पे तो एक प्रकाश सिंह कमेटी जो है बीजेपी सरकार ने खुद ने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को अंडर टेबल क्यों कर दिया? आज तक नहीं है बाहर आई। अच्छा। अगर वो बताते कि किसका कसूर है तो सारे हरियाणा की जनता को पता लग जाता। और जहां तक कि मुख्यमंत्री का कार्यालय, DGP और सभी लोग जो हैं उस
रिपोर्ट की जो सुगबुगाहट थी, जो उसमें ये पता चल रहा था कि इन सबके ऊपर गाजगेरी है प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट ने, इसी करके जो है अनिल विज ने ये कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। ठीक है, ये भी कहा था अनिल विज ने, चलो मैं माननीय होम मिनिस्टर ने। इस मसले पर दोबारा आ जाता हूं, अंतिम रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा। हरियाणा कांग्रेस की हरियाणा सरकार को क्या नसीहत है इस फैसले में के आने के बाद? और युवाओं ने बहुत सोचा था 75% प्राइवेट सेक्टर्स में उन्हें आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तो उनको निराशा हाथ लगी। देखिए बात ये है, एक तरफ तो 1 इंच भी HSIDC के लिए, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, किसी चीज के लिए बीजेपी की हरियाणा की खट्टर सरकार ने 1 इंच भी सेक्शन 4 नोटिस इशू नहीं किया। कहीं भी जमीन इंडस्ट्रियल के लिए बढ़ावा देने के लिए ना ली, ना इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने का कोई काम किया, ना कोई दूसरे क्षेत्रों को बढ़ाने का काम किया, ना कोई IT क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। जब ये काम ही नहीं किए तो 75% के दावे करते थे। अपन दावे करो लेकिन कुछ विस्तार तो करो। वो तो HSIDC हमारे टाइम की बनी हुई है, IT यूनिट सारे हमारे टाइम के बने हुए हैं, उन्हीं के विस्तार के ऊपर 75% हरियाणा के लोगों को हम रोजगार देंगे, ये बड़े बड़े दावे सिर्फ करते थे। वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं और जो कोर्ट में भी है इनकी बातें खोखली साबित हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद केवल ढींगरा साहब, आपने रिएक्शन दिया इस खबर पर। आपने ये भी बताया कि हरियाणा कांग्रेस इस पूरे मसले पर क्या सोच रही है।